सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स विभाग ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सोनिया गांधी ने जेईई और नीट मामले पर सभी दलों के साथ एक बैठक की, लेकिन इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। नीट और जेईई मामले में विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को खत लिखा, जिसमें नीट और जेईई की परीक्षा टालने की मांग की गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर बैठक की और एक बार फिर कोरोना टेस्ट दुगना करने का फैसला लिया। हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, लेकिन कोरोना की चपेट में आने से स्पीकर और सीएम मनोहर लाल खट्टर इसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने शकील अहमद का निलंबन वापस ले लिया, जिन्हें बिहार में मधुबनी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पार्टी से निकाल दिया गया था। संसद भवन के पास से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। सीएम नीतीश कुमार के ट्विटर पर फॉलोअर की संख्या बढ़कर 59 लाख हो गई और इस मामले में उन्होंने लालू यादव को पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई। अमेरिकी सांसद जो विल्सन ने जीडीपी बढ़त दर पर पीएम मोदी की तारीफ की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक खत लिखा और राजधानी में जिम खोलने की मंजूरी देने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए सभी राज्यों को पीएम केयर्स फंड से मदद देने की मांग की। दावा किया गया कि कर्ज की वजह से दिल्ली के चांदनी चौक में गहने की दुकान चलाने वाले 2 भाइयों ने खुदकुशी कर ली। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से दखल देने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा में 2 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते कोरोना के खतरे और इससे हो रही मौतों पर नाराजगी जताई, साथ ही इस पर काबू पाने के लिए सरकार से रणनीति मांगी। कांग्रेस ने पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह समेत 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जो केंद्र के अध्यादेशों पर पार्टी की राय तय करेगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। पंजाब में कांग्रेस विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह कोरोना की चपेट में आ गए। दिल्ली में जेएनयू कैंपस में एक मकान के अंदर सांप मिलने से अफरा तफरी मच गई। महाराष्ट्र के परभणी से शिवसेना सांसद संजय जाधव ने उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा भेज दिया और अपने इलाके की कुछ कमेटियों में एनसीपी नेताओं को तरजीह देने पर नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक मकान की छत गिरने से कई लोग घायल हो गए। ये सभी लोग शहीद जवान मनीष विश्वकर्मा की अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। दिल्ली में 3 नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। कश्मीर में भारी बारिश से कई जगहों पर जमीन खिसकने से सड़कें बंद हो गई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा परिसर में दवा की दुकानें खोलने का फैसला लिया, जिनमें जरूरतमंदों को सस्ती दवाइयां दी जाएंगी। लखनऊ में 2 बसों की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हैं। सीआईएसएफ ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। प्रयागराज में प्रशासन ने बाहुबली नेता और विधायक अतीक अहमद की 7 संपत्तियां जब्त कर ली। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि वो कोरोना संकट में लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधा देने में नाकाम रही। साथ ही बीजेपी ने केंद्र से मेट्रो चलाने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा काट रहे विकास यादव की पैरोल याचिका खारिज कर दी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में होटल एसोसिएशन ने 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए होटल खोलने का फैसला लिया। दिल्ली के पास नोएडा की एक फैक्ट्री में आग लग गई। पटना नगर निगम पर्यावरण को बचाने के लिए सितंबर में साइकिल योजना शुरू करेगा, जिसके तहत लोग छोटी दूरी के लिए साइकिल किराए पर ले सकेंगे। झारखंड सरकार ने राज्य के लोगों को देवघर में बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाने की इजाजत दे दी। मध्य प्रदेश में करीब 10 महीने बाद पुलिस वालों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलनी शुरू हो गई। दिल्ली हिंसा के आरोपी शर्जील इमाम को कड़कड़डुमा अदालत ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बड़ी राहत दी और उनका 700 करोड़ रुपए का रोड टैक्स माफ कर दिया। दिल्ली में एनएसयूआई ने नीट और जेईई परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में 9 सितंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। केरल में मार्च से बंद श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कोरोना होने के बाद से गोवा के अस्पताल में भर्ती केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक की तबीयत में सुधार आया। शिरडी में कुछ गांव के लोगों ने 1 सितंबर से साईं मंदिर खोलने की अपील की और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मदर टेरेसा की 110वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल समेत देश भर में कई जगहों पर प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय कोरोना की चपेट में आ गए।
कोरोना खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। तेलंगाना के करीमनगर में एएसपी केडी मूर्ति की कोरोना से मौत हो गई। कोच्चि में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय में लगी आग के मामले पर प्रदर्शन किया और सरकार पर इस आग में सोना तस्करी केस से जुड़े दस्तावेज जलाने का आरोप लगाया। केरल सरकार ने सचिवालय में लगी आग की जांच के लिए कमेटी बना दी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने 4 किलो गांजा और अवैध शराब समेत कई चीजें जब्त की। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीजेपी नेता राम कदम ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा और फिल्म जगत में ड्रग से जुड़े मामलों की जांच करवाने की मांग की। हरियाणा के रोहतक में चोरों ने लूट के बाद एटीएम में आग लगा दी। ओडिशा सरकार ने भी कोरोना संकट के बीच स्कूलों में सिलेबस 30% तक कम करने का फैसला लिया। ओडिशा में नवरात्र तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया। गोवा विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात सरकार ने जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने का फैसला लिया। चेन्नई में कोरोना से ठीक हुई 94 साल की एक महिला को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 4 लोग घायल हो गए। तेलंगाना में हाई कोर्ट ने 30 अगस्त को मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने गुजरात में पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में अपने 38 पार्षदों को निलंबित कर दिया। एनआईए ने केरल सोना तस्करी मामले में 4 और आरोपियों को पकड़ लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय कानून मंत्री को एक खत लिखा और तेलंगाना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 24 से 42 करने की मांग की। त्रिपुरा सरकार ने कोरोना मरीजों को दिमागी तौर पर मजबूत करने के लिए स्वामी विवेकानंद की किताबें बांटनी शुरू कर दी। कोरोना के खतरे के बीच ब्रिटेन में अगले हफ्ते से सभी स्कूलों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई। कोमा में होने की अटकलों के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की स्टार प्रचारक निकी रंधावा हेली ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया और पार्टी के अधिवेशन में नस्लवाद पर ट्रंप का बचाव किया। अफगानिस्तान के परवान प्रांत में आई बाढ़ में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 95 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर आए तूफान ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया और 300 से ज्यादा विमानों को भी रद्द करना पड़ा। तुर्की से तनाव के बीच ग्रीस की नौसेना वायुसेना ने अभ्यास शुरू कर दिया। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 230 और निफ्टी 77 अंक ऊपर बंद हुआ। जीएसटी काउंसिल की कल ऑनलाइन बैठक होगी, जिसमें 2 व्हीलर्स पर 28 की जगह 18% टैक्स करने समेत कई अहम फैसले हो सकते हैं। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में विराट कोहली पहले, जबकि रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहले और विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 7.5 करोड़ फॉलोअर हो गए और वो इस मामले में एशिया की पहली सेलिब्रिटी बन गए। आईपीएल टूर्नामेंट का शेड्यूल रविवार को जारी हो सकता है। दुबई में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों की तीनों कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद दोनों टीमों ने अभ्यास शुरू कर दिया। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपाशु बालियान को 22 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि पिछले साल उनकी डोप टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लियोनेल मेसी ने स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को छोड़ने की इच्छा जताई और इसके लिए उन्होंने क्लब के अधिकारियों को एक चिट्ठी भी लिखी। पूर्व भारतीय एथलीट इकबाल सिंह को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अपनी पत्नी और मां की हत्या का आरोप लगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेकर इतिहास रच दिया और अब उन्होंने जल्द 700 विकेट लेने की उम्मीद जताई। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का ऐलान किया गया, जिसकी शुरुआत 21 सितंबर से होगी और सभी मुकाबले इंग्लैंड में ही खेले जाएंगे। हैदराबाद नेशनल बैडमिंटन कैंप में साइना नेहवाल अब तक शामिल नहीं हुई, जिस पर उनकी नाराजगी की अटकलें लगाई गई, क्योंकि उनके पति पीयूष कश्यप को ओलंपिक के संभावितों में शामिल नहीं किया गया। तैराक वीर धवल खड़े नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए दुबई नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। ग्रीस की टेनिस खिलाड़ी मारिया सक्कारी ने सेरेना विलियम्स को हरा दिया और वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया, जिसके बाद इंग्लैंड ने यह सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। कैरिबियन प्रीमियर लीग के 11वें मैच में सेंट किट्स ने बारबाडोस की टीम को 6 विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरे मैच में जमैका ने गयाना को 5 विकेट से मात दी। कैरिबियन प्रीमियर लीग में अभी सेंट लूसिया और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच बारिश से मैच रुका हुआ है। खेल रोके जाने तक सेंट लूसिया ने 6 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे ड्वेन ब्रावो ने T20 क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए। अगले साल देश में खेलो इंडिया के तहत ब्रिक्स खेलों का आयोजन करवाया जा सकता है।
सोनू सूद ने हरियाणा के मोरनी में स्कूल के बच्चों की मदद की और उन्हें पढ़ने के लिए स्मार्टफोन दिए। निर्देशक राम गोपाल वर्मा अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाएंगे, जिसका एक पोस्टर भी जारी किया गया। जॉन अब्राहम की अगली फिल्म का पहला लुक जारी कर दिया गया, जिसमें उनके साथ अदिति राव हैदरी भी नजर आएंगे। मुंबई में रणदीप हुड्डा अस्पताल में भर्ती हो गए, जहां उनकी सर्जरी की जाएगी। खबर है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी अगले साल के लिए टल गई। वो इसी साल दिसंबर में होनी थी। और अभिनेत्री सारा अली खान ने अपनी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी।